हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल जीके क्लास देखेंगे। तो क्वेश्चनों को आज ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो किससे? मादा हाथी में, ठीक ना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ? देहरादून में स्थित है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, देखते हैं, लिखा है मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में, ठीक। किस देश को हॉलैंड आप को ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क को, ठीक। और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह कौन सा है? वो सीरस है, ठीक। और देख लेते हैं। फिर लिखा है, भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारतीय, ठीक। भारतीय का कार्यकाल का कितने वर्ष में निर्धारित किया गया? वो 25 वर्ष में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? और तो कब किया गया? 11 मई 2000 को किया गया, ठीक। और देख लेते हैं, किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से लगवाई थी? वो तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक। और अगला प्रश्न है कि कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? तो मिंकांग नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। और 11वां नंबर प्रश्न है, नींबू को कैंकर रोग किस रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास सिटी के कारण होता है, ठीक। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। इससे संबंधित और भी प्रश्न जैसे यहाँ पर आ सकता है कि राष्ट्रपति में महाअभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वो 61 के तहत लगाया जाता है। सीखना आ सकता है कि राष्ट्रपति पद हेतु जो है आयोग यानी योग्यता जो है वो किस अनुच्छेद में दिया है? तो 58 अनुच्छेद में। किसमें? 58 अनुच्छेद में अयोग्यता दी, योग्यता दी, ठीक ना। अर्हताएं के नाम से भी आ जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 13वां नंबर का है कि किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है? तो किसमें? केल्विन के अनुसार। फिर कौन सा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक ना। देवेंद्रनाथ टैगोर से है तो रविन्द्रनाथ टैगोर से भी प्रश्न आ सकता है। तो आप पूछ सकते हैं कि भारत में यानी एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो वो के रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक ना। उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये भी आ सकता है। तो वो, ठीक, तो 1913 ईस्वी में मिला था उनको, ठीक। किस पर मिला था? गीतांजलि पर मिला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका जापान को कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वो एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया, ठीक। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल है, ठीक। अगला प्रश्न 19 नंबर का, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मिर्जा गुलाम अहमद है। आप आंदोलन जरूर देख लीजिएगा, प्रश्न आंदोलन से आ रहे हैं, ठीक ना। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन नाम है, ठीक ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? आयल ऑफ विट्रियल, ठीक। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या हो? 25 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो और वो क्या हो कि पार्लियामेंट का मेंबर भी हो, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालू तथा वसा को हटाने के कार्य किनके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, ठीक ना। कलकत्ता मुंबई 24 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1857 ईस्वी में की गई। 25 नंबर का प्रश्न है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो काहिरा में है, ठीक ना, मिस्र की राजधानी। अगला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरोगी है, ठीक। और फिर 27 नंबर का, अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रेगनर फिश ने दिया था। किसने? रेगनर फिश ने। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न आया ये आया बौद्ध धर्म से कि बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथा वर्णित है क्या कहलाता है? वो जातक कथाएं कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ इसमें से और भी प्रश्न बन सके कि बौद्ध धर्म ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी में, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक ना। ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, ऐसे पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न भी आ सकता है कि उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से शुरू किया? तो सारनाथ वाराणसी से, मतलब क्योंकि उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, तो प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, ठीक ना। और बौद्ध धर्म से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान पढ़ लेना, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है,
प्रज्वलन की ऊष्मा किससे नापी जाती है? तो वाम के कैलोरीमीटर से, ठीक ना। अगला प्रश्न 30 नंबर का, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है, ठीक। किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चितक माना जाता है? तो डाई एथिल ईथर को, ठीक। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, रोमन देई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म से। ओपेक का फुलफ्रॉम मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? मंगल ग्रह पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को किस 35 नंबर का, किस सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे कहा जाता है? रीटर को जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो 31 गुना अधिक है, ठीक। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो आप सभी पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, तो किससे संबंधित थी? ना कृषि से संबंधित थी। तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, मुगल शासक मोहम्मद रंगीला किस युद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे? तो शिव नारायण संप्रदाय के, ठीक ना। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के, ये 40 नंबर का प्रश्न है, मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी मुख्य गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी जो ठोस से क्या हो, जो ठोस से डायरेक्ट क्या है गैस में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो कपूर ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 43 नंबर यानी 43 का है, मंडली की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। फिर एक वैज्ञानिक है कौन? मोजले ने परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा, ठीक ना। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से, ठीक। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक। और अगला प्रश्न है 46 नंबर का, संत पुरंदर दास विजयनगर साम्राज्य किस राजा के समकालीन थे? कृष्णदेव राय के। हाँ देखिए, विजयनगर साम्राज्य से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस संगम वंश है ना, ठीक। तो इनको आप सब याद रखिएगा। एक कृष्णदेव राय की है वो आवेड़ नामक एक पुस्तक है, तेलुगु भाषा में लिखी, तो वो भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर वायुसेना पूछ लेता तो 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगर नेवी पूछ लेता तो 4 दिसंबर को, ठीक ना। तो इनको आप सब याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो के लिए हम अगले प्रैक्टिस क्लास